विवियन और करण की जो लड़ाई है वो बिल्कुल झूठी है। ये दोनों के दोनों प्लान बना के गेम खेल रहे हैं और पूरे घर को कंट्रोल कर रहे हैं। ये बात नायरा बनर्जी ने कही है। भाई बिग बॉस के घर में आई थी 400 जोड़ी कपड़े लेकर और महज 2 हफ्ते में घर से बाहर निकल गई। और बाहर निकलने के बाद उन्होंने जो बातें बोली है ना, उस पर आप एक बार को तो कहेंगे देखो हाँ दिमाग तो है। हालांकि वो अचानक से बाहर आई उस पर भी उन्होंने कुछ बोला, लेकिन इससे इतर जो एक शानदार चीज नायरा बनर्जी ने बताई है, आप जरा ध्यान से देखो। करण और विवियन ये दोनों आपस में इस वक्त खूब लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरे घर को कंट्रोल भी कर रहे हैं। 2 ग्रुप हैं घर के अंदर। एक ग्रुप के अंदर विवियन है, विवियन उस ग्रुप के लीडर हैं। दूसरी तरफ करणवीर मेहरा है, वो दूसरे ग्रुप के लीडर हैं। अब इसी का एग्जाम्पल दिया है किसने? नायरा बनर्जी ने। उन्होंने कहा कि भाई विवियन और करणवीर मेहरा सालों से एक दूसरे को जानते हैं। दोनों को बिग बॉस में देखने के बाद लोगों को लग रहा था कि वो एक साथ अपना गेम खेलेंगे, लेकिन असल में दोनों एक दूसरे के साथ अब टकराते हुए नजर आते हैं। फिलहाल विवियन ने अविनाश मिश्रा, ईशा और एलिस के साथ हाथ मिलाया है। ये वो ग्रुप है जो कि करणवीर मेहरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। दूसरी तरफ करण की पार्टी में शिल्पा, चुमदरांग और श्रुतिका हैं। इसके अलावा अब रजत दलाल भी उनके साथ नजर आते हैं। चाँद पांडे और सारा अरफीन ये सब एक अलग है, लेकिन ये बेसिकली किसी के नहीं है। बट ये फिलहाल तो करण वाले ग्रुप की तरफ है। दोनों के इस रवैये पर बात करते हुए नायरा ने कहा, विवियन डिसाना और करणवीर मेहरा के बीच कोई भी दुश्मनी नहीं है। ये दोनों डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। दोनों ने पहले से ही तय कर लिया कि एक ग्रुप को तुम हैंडल करो और दूसरे ग्रुप को मैं हैंडल करता हूं। इन दोनों की इस प्लानिंग के चलते धीरे धीरे अविनाश मिश्रा एक साइड हो रहे हैं। उन्हें पता भी नहीं चल रहा और वो गेम से गायब होते चले जा रहे हैं। एक्चुअल में अब देखो, पहले जिस तरीके से शिल्पा भी कहा जाती थी, वो अविनाश के पास जाती थी, बट वो अब अविनाश के पास नहीं बल्कि वो विवियन के पास जाती हैं। जब भी कुछ होता है तो उसी तरह से वो होता है ना एक तरीके से ग्रुप का लीडर, तो वो विवियन को पकड़ती हैं, ग्रुप विवियन को मेंटोर बनाती है। इवन जब अब टाइम गॉड का टास्क हुआ तो बाकी घर वाले देखते रहे और टाइम गॉड डिसाइड किस में से हुआ? अगेन विवियन और करण। तो फिर कुल मिला के बात यही है कि ये दोनों के दोनों मिलकर एक ये चीज कर रहे हैं कि भैया घर का कंट्रोल तो उन्हीं में है। खैर, इसके बाद आया कहां पर? इसके बाद आती है ये जो नायरा बनर्जी है। इन्होंने कहा कि भैया अब तो मैंने गेम को समझना शुरू किया था। मेरे अंदर चिल्लाने की आदत नहीं थी। मैं प्रॉब्लम को बैठकर सॉल्व करती थी। मेरी बात लोग मानते थे। मैं सभी को एंटरटेनमेंट भी देती थी, पर मुझे अब तक नहीं पता चला कि मैं बाहर क्यों गई। कहा कि सबका चिल्लाना, झगड़ा करना, मैं सीधा 5, जब वो रैंकिंग वाला भी टास्क हुआ तो मैं नंबर 5 के लिए गई, बिकॉज मैं वो डिजर्व करती थी। हालांकि बाद में वो रैंकिंग जो हुई थी वो किसकी बदौलत हुई थी? वो रैंकिंग की गई थी अरफीन और अविनाश मिश्रा के हिसाब से, जिसमें उन्होंने अपनी अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से रजत को नंबर 1 बनाया, फिर विवियन को नंबर 2 बनाया। बट एक चीज मैं नायरा बनर्जी की मानूंगा वाकई में यहां पर कि रजत दलाल एक डोमिनेट कंटेस्टेंट है। ठीक है, वो अब सामने नजर आ रहे हैं। अब विवियन को आप देखोगे, अब आप करणवीर मेहरा इनको देखोगे, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये 3 कंटेस्टेंट वाकई में काफी दमदार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आप चुमदरांग को देख लोगे, वो पिछले हफ्ते जब से करण वाला इंसिडेंट हुआ, करण ने समझाया शायद, या फिर कुछ भी आप मानिए, लेकिन चुमदरांग का गेम काफी हद तक पलट गया है। तो मुझे ये 4 कंटेस्टेंट काफी दमदार नजर आ रहे हैं। इनके अलावा अगर करणवीर मेहरा और विवियन डिसाना की आप बात करेंगे तो ये दोनों एक साथ मिलकर खेल रहे हैं और वाकई में आप देखेंगे तो एक्चुअल में पूरे का पूरा घर ये दोनों मिलकर कंट्रोल कर रहे हैं। क्या आपको भी नायरा बनर्जी की बात में दम लगता है? अगर हाँ तो बस मुझे कमेंट में बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।